बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को हम किस तरह से हायर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 24 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक शिपमेंट प्लान क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कि हम अमेज़न सेलर सेंट्रल किस तरह से तैयार करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग विद टूल और विदाउट टूल किस तरह से की जाती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद हमने बात की है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, आपने किस तरह से एक सप्लायर या एक फ्रेट फॉरवर्डर से बात करनी होती है, ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद का जो हमारा काम होता है वो होता है शिपमेंट प्लान को तैयार करना है। ठीक है, अब हमारी प्रोडक्ट हमने शिप करनी है अमेज़न की इन्वेंट्री तक, तो उसके लिए हमें एक शिपमेंट प्लान तैयार करना होगा अमेज़न के ऊपर, ताकि अमेज़न को पता हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो शिप हो रही है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि शिपमेंट प्लान क्या होता है, किस तरह तैयार किया जाता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रिक्वायर होती है। पहली चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो ये होगा कि शिपमेंट प्लान क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिविजुअल और केस पैक्ड प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है। देन मैं आपको बताऊंगा कि शिपमेंट प्लान तैयार करने के लिए आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे कि आइटम लेबल और बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं। पहली चीज़, व्हाट इज़ शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है, सप्लायर की फैक्ट्री के अंदर वो रेडी पड़ी हुई है, अब आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल पे आना है, वहाँ पर आके आपने अपनी प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान तैयार करना है और अमेज़न को बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो शिप हो रही है इस जगह से लेकर इस जगह तक। ठीक है, अमेज़न क्या करेगा, वो आपको अपनी इन्वेंट्री का एड्रेस बता देगा शिपमेंट प्लान के अंदर। वो एड्रेस आपने वहाँ से पकड़ना है और जाके फ्रेट फॉरवर्डर को देना है, ताकि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को सप्लायर की फैक्ट्री से लेकर अमेज़न की इन्वेंट्री तक शिप कर सके। ठीक है, शिपमेंट प्लान जो होता है वो बेसिकली उसमें आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। उसका क्या साइज़ है, वेट क्या है, प्रोडक्ट है कौन सी, उसकी डायमेंशंस क्या है, कितने पीसीज हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली आपने बतानी होती हैं और एक प्रॉपर आपने वर्चुअल प्लान तैयार करना होता है। उसके बाद आता है शिपमेंट प्लान के अंदर आपने अमेज़न को अपनी तमाम प्रोडक्ट का वर्क फ्लो देना होता है, उसकी तमाम डिटेल्स आपने अपलोड करनी होती हैं। देन आता है कि दो किस्म के शिपमेंट प्लान हम तैयार करते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए और एक शिपमेंट प्लान हम तैयार करते हैं केस पैक प्रोडक्ट के लिए। दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर तो इंडिविजुअल पैक प्रोडक्ट के लिए आप शिपमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं, वो उस सूरत में आप तैयार करते हैं अगर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो सेम बॉक्सेस के अंदर पैक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर 5 वेरिएशंस है, 5 डिफरेंट कलर्स में मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर वो 5 डिफरेंट कलर्स जो है ना वो पैक किए हुए हैं, तो मैं फिर मूव करूंगा इंडिविजुअल पैक प्रोडक्ट के अंदर। अगर तो मेरी प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल वेरिएशन के साथ मेरी प्रोडक्ट है, कोई उसमें दूसरी वेरिएशन नहीं है, मतलब एक ही कलर एक ही साइज़ के अंदर मेरी प्रोडक्ट आ रही है, सारे के सारे पीसेस सेम टू सेम है और मैंने उन्हें डिफरेंट बॉक्सेस में भी अगर पैक किया हुआ है, देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैं मूव करूंगा केस पैक प्रोडक्ट के साथ। अगर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कलर या साइज़ में कोई वेरिएशन है तो आप मूव करेंगे इंडिविजुअल पैक प्रोडक्ट में। अगर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ना किसी कलर के लिहाज से ना किसी साइज़ के लिहाज से, देन आप मूव करेंगे केस पैक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें वेरिएशंस मौजूद हैं या नहीं। उसके बाद आता है कि इन्फॉर्मेशन हमें कौन कौन सी रिक्वायर होती है शिपमेंट प्लान को तैयार करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो हमें रिक्वायर होती है वो आपके सप्लायर का शिपमेंट एड्रेस होता है, मतलब आपका जो चाइनीज़ सप्लायर है जिससे आप सोर्सिंग कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का वेट बताना होता है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस बतानी होती हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बतानी होती हैं कि कितने प्रोडक्ट के आपके पीसेज हैं। देन आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने होते हैं कि कितने बॉक्सेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट पैक है। उसके बाद आपने हर एक बॉक्स का वेट बताना होता है। देन आपने बताना होता है कि हर एक बॉक्स की डायमेंशन क्या है और लास्ट में आपने बताना होता है कि हर बॉक्स में कितने प्रोडक्ट पैक है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको बतानी होती हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि शिपमेंट प्लान के अंदर एक तो अमेज़न आपको अपनी इन्वेंट्री का एड्रेस भेज देता है, दूसरा अमेज़न आपको आइटम लेबल और बॉक्स लेबल प्रिंट करके भेजता है, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर और बॉक्स के ऊपर प्रिंट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है कि आइटम लेबल होता क्या है। अब आइटम लेबल जो है ना वो आपको अमेज़न की तरफ से मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप शिपमेंट प्लान तैयार कर रहे होंगे। ठीक है,
आइटम लेबल होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा आप किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी जगह पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड या क्यूआर कोड टाइप कुछ लगा होता है, ठीक है। वो बेसिकली उसका आइटम लेबल होता है। आइटम लेबल के अंदर अमेजोन उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को छुपा देगा। बेसिकली होता क्या है, अगर आप FBA में काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जाएगी अमेजोन की इन्वेंटरी में, ठीक है। जब भी कोई भी ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से, तो ये अमेजोन की जिम्मेदारी होगी कि वो उस ऑर्डर को पैक करे, पैक करने के बाद डायरेक्ट कस्टमर के पास डिलीवर करे, ठीक है। ये सारी की सारी सरदर्द अमेजोन की होती है, इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना होता। उस वजह से जब आप शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं तो अमेजोन आपको आइटम लेबल्स देता है, ठीक है। वो आइटम लेबल्स आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करने होते हैं, ताकि जब कोई भी कस्टमर अमेजोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करे, ठीक है, तो अमेजोन सिंपली जो उधर के वर्कर्स हैं वो उस आइटम लेबल को स्कैन करेंगे। उसकी वजह से उनको सारी डिटेल्स पता लग जाएगी कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, ठीक हो गया। तो बेसिकली वो QR कोड या बार कोड की शक्ल में होगा और उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो अमेजोन उसमें छुपा देगा और वो आइटम लेबल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। आपने वो आइटम लेबल्स वहाँ से पकड़ने हैं और अपने चाइनीज़ सप्लायर तक पहुँचाने हैं, ठीक है। मतलब उसको आपने शेयर कर देने हैं उसके साथ, वो उनको प्रिंट निकलवा कर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एक आइटम लेबल लगा देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने एक्चुअल बताने हैं अमेजोन को, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपकी 500 पीसेस की प्रोडक्ट आ रही हैं, आप शिपमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं 200 पीसेस का, तो वो बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि अमेजोन ने आपको उतने ही आइटम लेबल और उतने ही बॉक्स लेबल देने हैं जितने आप उन्हें बताएंगे। अगर आप उन्हें 500 पीसेस बता रहे हैं तो आपको 500 आइटम लेबल ही मिलेंगे, और अगर आप उन्हें 100 पीसेस बता रहे हैं तो आपको 100 आइटम लेबल ही मिलेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट 10 डब्बों में पैक है तो आपको 10 बड़े बॉक्स लेबल मिलेंगे, और आपकी प्रोडक्ट 2 डब्बों में पैक है तो आपको 2 बॉक्स लेबल मिलेंगे, ठीक हो गया। तो जितने प्रोडक्ट और जितने बॉक्सेस आपके एक्चुअल में मौजूद हैं, जो सप्लायर आपको बताएगा, आपने उतने ही आगे अमेजोन को बताने हैं, ठीक है। तो आइटम लेबल मैंने आपको बताया कि जब भी आप अमेजोन के ऊपर शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं, अमेजोन आपको हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए एक आइटम लेबल देता है, जिसे आप प्रिंट करके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है। उस आइटम लेबल के अंदर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपको सिंपली वो एक्सेल शीट की सूरत में या प्रिंट आउट फॉर्म के अंदर वो मिल जाता है। आपने वहाँ से उसकी PDF उठानी है, सीधा अपने सप्लायर के साथ आपने वो शेयर कर देनी है, ठीक है। सप्लायर आपका क्या करेगा, उस PDF को स्टिकर फॉर्म में प्रिंट निकलवाया के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर वो पेस्ट कर देगा। उसके बाद बात होती है कि बॉक्स लेबल क्या होते हैं। बॉक्स लेबल का आपको अभी तक समझ तो आ गई होगी कि ये वो वाले सारे लेबल्स होंगे जो आपके बॉक्स के ऊपर लगेंगे। इनमें और आइटम लेबल में फ़र्क क्या होता है, एक तो जब आप शिपमेंट प्लान तैयार कर रहे होंगे ना, उस पॉइंट में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आइटम लेबल्स किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं और बॉक्स लेबल किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। दूसरा, बॉक्स लेबल के अंदर होता इस तरह से है कि इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, उसके ब्रांड का नेम, हर एक चीज़ जो है ना ये मेंशन होती है बॉक्स लेबल के ऊपर। आपका एड्रेस, सप्लायर का एड्रेस, अमेजोन इन्वेंट्री का एड्रेस, ये सब चीज़ें भी आपके बॉक्स लेबल के ऊपर मेंशन होती हैं। आइटम लेबल सिंपली एक कोड की सूरत में होगा, जिसके ऊपर QR कोड हो सकता है, बार कोड हो सकता है, बट जो बॉक्स लेबल होगा उसके ऊपर कोड भी होगा। उसके अलावा आपकी डिटेल्स जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखी भी होंगी कि आपकी प्रोडक्ट का नेम क्या है, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, वेट क्या है, उसके बाद उस बॉक्स का क्या वेट है। उसके अलावा ये लिखा होगा कि आपके चाइनीज सप्लायर का एड्रेस क्या है, अमेजोन के इन्वेंट्री का एड्रेस क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन भी आप शिपमेंट प्लान के अंदर फिलअप करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बॉक्स लेबल के ऊपर प्रिंट हुई होगी, ठीक है। तो वो बॉक्स लेबल आपने वहाँ से कलेक्ट करने हैं, अमेजोन से PDF की सूरत में आपको मिल जाएंगे। आपने वो बॉक्स लेबल भी शेयर करने हैं अपने सप्लायर के साथ, वो उनका स्टिकर बनवा के उनको बॉक्स के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो बॉक्स लेबल क्या होता है, अमेजोन आपको आइटम लेबल की तरह के एक लेबल्स और देगा, बट वो साइज में भी बड़े होंगे, और दूसरा उनके ऊपर मजीद डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होगी। तो वो बॉक्स लेबल होंगे, वो आपने अपनी प्रोडक्ट के बॉक्सेस के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। बॉक्सेस आपने हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे बॉक्स लेबल नहीं लगाना। आपकी 500 पीसीज है ना प्रोडक्ट के, तो जो 500 डब्बे हैं आपके प्रोडक्ट के, उनके ऊपर आपने एक एक के ऊपर आइटम लेबल लगा दिया, ठीक है। अब आपने एक बड़ा डब्बा लिया जिसके अंदर आपके वो 100 करके पीसेस पैक हुए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, उस एक बड़े डब्बे के ऊपर आपको बॉक्स लेबल मिल जाएगा। आपने हर डब्बे के ऊपर जो है ना वो बॉक्स लेबल लगा देना, ठीक है, जो आपका शिप होगा। जब वो डब्बे आपके अमेजोन के पास पहुंचेंगे, अमेजोन उन्हें स्कैन करेगा लेबल्स को, तो अमेजोन को पता लग जाएगा कि ये हमारे पास जो इन्वेंट्री आई है ये किसकी तरफ से आई है, किस सेलर की इन्वेंट्री है। तो वो आपके अकाउंट के अंदर वो उस तरह से चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाएंगी, ठीक हो गया।
शिपमेंट प्लान के दौरान ही अमेजोन हर चीज़ भेजेगा ताकि आप इजीली अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन की इन्वेंट्री तक जो है ना वो शिप कर सके, उसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंचे तो अमेजोन उसको इजीली कलेक्ट कर सके, स्कैन कर सके और आपका जो रिकॉर्ड है वो तैयार कर सके। सिंपल था आज का लेक्चर, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है शिपमेंट प्लान के रिगार्डिंग, बॉक्स लेवल, आइटम लेवल्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के पेज पे या फेसबुक के ग्रुप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।